नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टीवी डिजिटल लाइव के इस प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी और आज हम बात करेंगे एक ऐसी खबर की जो हम सब के लिए जानना, जिसकी जानकारी हम सभी को होना बहुत ज़रूरी है। जी हां, भारत में अब जल्द ही प्लास्टिक के यानी कि पॉलीमर के नोट इंट्रोड्यूस होने वाले हैं। इसको लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राज्यसभा में बाकायदा एक रिटन नोटिस जारी कर चुकी हैं, जिसमें उनकी तरफ से कहा गया है कि 10 और 20 के ट्रायल बेसिस पर नोट जारी किए जाएंगे। अब बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे कि जब ये प्लास्टिक की करेंसी इंट्रोड्यूस हो जाएगी तो जो कागज़ के नोट हैं उनका क्या होगा, और ये जो सरकार कदम उठा रही है, जो सरकार ने फैसला लिया है, ये फैसला क्यों लिया है, क्या इसके अलावा बड़ी करेंसीज़ भी 10 और 20 के अलावा बड़ी डोमिनेशन की जो करेंसीज़ हैं उनके नोट भी जारी किए जाएंगे। तो आज हर एक सवाल का आपको जवाब मिलेगा। लेकिन सबसे पहले आप ये समझिए कि जो 10 और 20 रुपए के नोट हैं उसकी शुरुआत क्यों हो रही है, ये कदम सरकार क्यों उठा रही है। दरअसल बहुत सारे पहलू हैं जिनको विचार में लिया गया है, जिनके बारे में सोचा गया है, उसके बाद सरकार ने कदम उठाया है। सबसे पहले ये कि जो पेपर नोट होते हैं वो भीग जल्दी जाते हैं, गंदे जल्दी हो जाते हैं और कुछ टाइम बाद उनकी प्रिंटिंग मिटने लगती है और फट भी वो बहुत जल्दी जाते हैं। तो मैं ऐसे में इन सारी चीज़ों से बचने के लिए प्लास्टिक की करेंसी को इंट्रोड्यूस करने पर विचार लगातार हो रहा था और अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से राज्यसभा में इसकी जानकारी भी दे दी गई है और राज्यसभा में जानकारी के साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इस बारे में बता दिया गया है कि अब वो इन नोटों की छपाई का काम शुरू कर सकते हैं। उनको एक तरह से आप कहें साफ और सीधे शब्दों में परमिशन मिल गई है। इसके अलावा ये कदम इसलिए भी उठाया गया है ताकि जाली नोटों के जाल से, वो जो पूरा नेटवर्क जाली नोटों का फैल जाता है, करेंसी को अडल्ट्रेट करने की जो कोशिश होती है, उससे बचाने की दिशा में भी एक बेहतर कदम है। क्योंकि प्लास्टिक की जो ये करेंसी अब इंट्रोड्यूस होगी उसमें एक ऐसा फीचर है जो इसे और सिक्योर बनाता है। इसके अलावा प्लास्टिक के जो नोट हैं उनकी लाइफ बहुत लंबी होगी कागज़ के नोटों के कंपैरिजन में। इसलिए भी माना ये जा रहा है कि बार बार आरबीआई को पेपर के नोट प्रिंट नहीं कराने पड़ेंगे, जिससे जो प्रिंटिंग का खर्चा है वो बचेगा और ये जो नोट हैं अपनी लाइफ की लंबी लॉन्जिटिविटी के साथ आरबीआई के खर्चे को भी मिनिमाइज करेंगे। अब इसकी शुरुआत कब से होगी, कैसे इन नोटों को बनाया जाएगा, क्या वो ख़ास तरीका है, क्या वो ख़ास मटेरियल है जिसका इस्तेमाल इस तरह से 10 और 20 की करेंसी को बनाने के लिए किया जाएगा, उसके बारे में भी आपको डिटेल में बता देती हूँ। दरअसल अभी जो निर्मला सीतारमण की तरफ से कहा गया है वो ये कहा गया है कि 10 और 20 के 100 करोड़ नोट पॉलीमर यानी कि प्लास्टिक के होंगे। ये आरबीआई को बनाने के लिए मंजूरी दे दी गई है, जो जल्द ही आपको मार्केट में भी नज़र आएंगे। इसके अलावा ये रिटन जानकारी निर्मला सीतारमण की तरफ से दी गई थी। अब इन नोटों को कैसे बनाया जाएगा उसकी पूरी एक टेक्निक है। BOPP नाम का एक सिंथेटिक मटीरियल है, उस मटेरियल के इस्तेमाल से इन नोटों को तैयार किया जाएगा। ये आम कागज़ के नोट नहीं है, क्योंकि ये प्लास्टिक के नोट हैं, या आप कह सकते हैं कि बाय एक्सिली ओरिएंटेड प्रोपोप्लाइन नाम से एक पूरा सिंथेटिक मटेरियल है जो प्लास्टिक की तरह होता है, जिसे आराम से फाड़ा नहीं जा सकता है और जिसमें जो प्रिंटिंग, जो छपाई होगी वो मिट नहीं सकती है। तो यानी कि नोटों की जो लाइफ है, लॉन्जिटिविटी है, वो ज़्यादा होगी, इसलिए इस मटेरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है। बहुत से ऐसे देश हैं जिनकी करेंसी ऑलरेडी प्लास्टिक की हो चुकी है, चाहे आप USA की बात करें या कुछ अन्य देशों की बात करें, तो वहाँ तो पहले से ही फॉरेन जो करेंसीज़ हैं वो प्लास्टिक के नोटों में ही चलती हैं। इसके अलावा इस मटेरियल की ख़ास बात ये है कि ये लगभग 90 माइक्रोन की बेहद मजबूती के साथ और पारदर्शी प्लास्टिक शीट होती है। तो ऐसे में जो प्रिंटिंग का काम इन नोटों के ऊपर होगा वो बहुत आसानी से हो जाएगा। कोई भी अट्रैक्टिव डिज़ाइन, अब क्योंकि हमारे जो नोटों का स्टैंडर्ड डिज़ाइन है वो यही है 10 और 20 के, तो ये जो डिज़ाइन है ये बहुत अट्रैक्टिवली इम्प्रिंट किया जा सकता है इन शीट्स पर। और जो सिक्योरिटी प्रिंट फीचर है जो इन नोटों में इंट्रोड्यूस करने की कोशिश सरकार कर रही है, ये मटेरियल उसमें भी कैपेबल है, उसके लिए भी फेवरेबल है। तो अब ऐसे में एक सीरियल नंबर इसमें प्रिंटेड होगा, जैसे कि हर नोट में होता है। जैसे आप देख रहे हैं ये अलग अलग नोटों में अलग अलग सीरियल नंबर होता है, इस तरह का सीरियल नंबर तो होगा ही। इसके अलावा एक
सिक्योरिटी प्रिंट फीचर भी किया जाएगा नोटों में, ताकि जालसाजी से बचा जाए। अब इस सिक्योरिटी प्रिंट फीचर के बारे में मैं आगे आपको और डिटेल में बताऊंगी कि किस तरह से ये सिक्योरिटी प्रिंट फीचर इसमें इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, उसका क्या काम है। लेकिन उससे पहले प्लास्टिक के नोटों के 3 बड़े फ़ायदों के बारे में भी समझ लेते हैं। पहला फ़ायदा, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, कि पानी में भीगेंगे नहीं, नोट फटेंगे नहीं, नोट मिटेंगे नहीं, नोट धुलेंगे नहीं। तो ऐसे में नोट की जो लाइफ होगी वो लंबी होगी। और जब ये सारी चीज़ें होंगी तो आप समझिए कि बार बार आरबीआई को, जैसे कागज़ के नोट बार बार प्रिंट करते हैं, जब नोट ख़राब हो जाते हैं, फट जाते हैं या कुछ हो जाता है, तो वो वाला जो प्रिंटिंग का काम है वो क्योंकि बार बार होगा नहीं, तो वो खर्चा आरबीआई का बचेगा। हालांकि खर्चे को लेकर अभी कोई एस्टिमेट नहीं आया है, क्योंकि अभी आरबीआई को सिर्फ परमिशन मिली है। उस परमिशन के बाद आरबीआई ने एक पूरा सेटअप करना है। उस सेटअप में मशीनें होंगी और 100 करोड़ के दोनों ही करेंसी के 10 और 20 के नोटों में जो खर्चा आएगा वो इस प्रोसेस के बाद पता चलेगा। धीरे धीरे जो मल्टीपल फेजेस में करेंसीज़ को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, उसके बाद एक एस्टिमेट लगाया जा सकेगा। फ़िलहाल बहुत ये कहना जल्दी है, लेकिन अगर आप थोड़ा दूर से सोचें, एक वाइडर पर्सपेक्टिव से और एक दूर के पर्सपेक्टिव से सोचें, तो बार बार नोटों को प्रिंट करने में जो खर्चा आता है वो खर्चा ज़रूर बढ़ेगा। अब दूसरे सेफ्टी फ़ीचर की मैं बात कर लेती हूँ। जो दूसरे बड़े फ़ायदे हैं वो ये कि क्योंकि कई बार क्या होता है, नोट में चाय कॉफ़ी गिर जाती है तो नोट गंदे हो जाते हैं, तो वो गंदगी नोट में नहीं होगी। तीसरा क्या होता है कि कई बार करेंसी को छापना आसान हो जाता है, और लोगों के पास, कुछ जो लोग नकली करेंसी का काम करते हैं उनके पास कुछ प्लेट्स वगैरह भी रहती हैं जिनसे वो इनको प्रिंट कर सकते हैं, और इस तरह का कोई सेफ्टी फ़ीचर नहीं होता है। तो अब जब ये सेफ्टी फ़ीचर इंट्रोड्यूस हो जाएगा तो हर किसी के लिए इन नोटों को ईज़िली छापना या इनका फ़ोटोस्टैट करना या इस तरह से गलत इस्तेमाल करना वो फ़ीज़िबल नहीं होगा, वो ईज़ी एक्सेसिबल नहीं होगा, क्योंकि ये एक स्पेशल तरह की शीट है, इसमें एक स्पेशल तरह की प्रिंटिंग का इस्तेमाल होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इस पॉलीमर नोट से अब लोगों को बतौर फ़ायदे के रूप में आगे दिखेंगी। अब जो जाली नोट हैं, जाली नोट का खेल कैसे ख़त्म होगा, हर कोई यही समझना चाह रहा है। अब आप देखेंगे कि नोटों में एक ट्रांसपेरेंट विंडो बनाई जाएगी इस तरह से, ये जो आप ये पारदर्शी खिड़की देख रहे हैं, और ये जो ट्रांसपेरेंट विंडो है ये हर प्रिंटर से इजीली प्रिंट नहीं हो सकती है। इसके लिए एक स्पेशल प्रिंटर और एक स्पेशल सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है, स्कैन करना भी इसे संभव नहीं है। तो ऐसे में यही जो ट्रांसपेरेंट विंडो है, जो पारदर्शी जाली है, ये इस नोट का सेफ्टी फ़ीचर होगी और ये इसको जालसाजी से बचाएगी, जालसाजों से बचाएगी। अब ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन से वो देश हैं जो पहले ही प्लास्टिक के नोट को बतौर करेंसी इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। देखिए, ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल है। 1988 में सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ने करेंसी को, प्लास्टिक की पॉलीमर करेंसी जिसे कहते हैं, इंट्रोड्यूस किया। इसके अलावा साल 2011 में कनाडा ने पॉलीमर करेंसी को इंट्रोड्यूस किया। 2016 में ब्रिटेन की तरफ से पॉलीमर करेंसी को इंट्रोड्यूस किया गया। इसके अलावा न्यूजीलैंड भी उन कंट्रीज़ में शामिल है जो पूरी तरह से प्लास्टिक करेंसी को अपना चुकी है। अब बड़ा सवाल ये है कि भारत में ये जो कदम उठाया जा रहा है, क्या आप इस कदम के लिए तैयार हैं? जो वित्त मंत्री की तरफ से एक रिटन संदेश में ये कहा गया, रिटन जानकारी में ये बताया गया कि भारत इस तरह से पॉलीमर करेंसी अब इंट्रोड्यूस करने वाला है। क्या आप इन प्लास्टिक के नोटों के लिए, क्या इस पॉलीमर करेंसी के लिए आप लोग तैयार हैं? आप अपनी राय हमारे इस लाइव के साथ साथ हमें दीजिएगा। जो नीचे कमेंट सेक्शन है, आप उसमें बताइएगा कि आप किस तरह से भारत सरकार के इस फैसले को देखते हैं। लेकिन उसी बीच एक कुछ और सवाल जो आपके मन में होंगे वो ये कि अब जब ये प्लास्टिक की करेंसी इंट्रोड्यूस हो रही है, प्लास्टिक के नोट इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तो पुराने नोटों का क्या होगा? क्या एकदम से इन्हें इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा? क्या जब ये इंट्रोड्यूस किए जाएंगे तो फिर पुराने नोट एकदम से बंद कर दिए जाएंगे? अगर आपके पास पुराने नोट हैं तो आप उन नोटों का क्या कर सकते हैं? तो वो सारे कन्फ्यूजन भी दूर कर देती हूँ। देखिए, अभी ट्रायल बेसिस पर 100 करोड़ 10 और 20 के नोट प्रिंट होंगे, लेकिन उन्हें जो नॉर्मल करेंसी इस वक्त मार्केट में है, यानी कि कागज़ की ये जो 10 और 20 के नोट हैं, उन्हीं के साथ मार्केट में उतारा जाएगा। और इनको उतारने का मतलब ये नहीं है कि कागज़ के नोट बंद हो जाएंगे। कागज़ के नोट साइमल्टेनियसली चलते रहेंगे। हाँ, एक चीज़ जो आरबीआई मेक श्योर करेगी वो ये कि अब कागज़ के नोटों की प्रिंटिंग और नहीं होगी। कागज़ के नोटों की प्रिंटिंग बंद होगी, लेकिन मार्केट में अभी जितने भी कागज़ के नोट हैं वो सारे कागज़ के नोट सुचारू चलेंगे। मतलब
पैरेलली कागज़ के नोट और प्लास्टिक की करेंसी चलेगी, तो ऐसे में आपको घबराने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कागज़ के नोट आने से, प्लास्टिक के नोट आने से कागज़ के नोट चलने बंद हो जाएंगे, फिर आप कैसे करेंसी एक्सचेंज करवाएंगे, आपको कैसे प्लास्टिक के नोट मिलेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। जब तक कागज़ के नोटों की लाइफ है तब तक वो मार्केट में रहेंगे, चलेंगे। और उसके बाद जब ये सरकार का ये इनिशिएटिव सक्सेसफुल होता है, इसे बहुत रिसेप्टिवली लिया जाता है, तो फिर धीरे धीरे बड़ी करेंसीज़ को, बड़े डेमोनिशंस को भी मार्केट में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जिसमें 50 के नोट, 100 के नोट और 200 और 500 तक के नोट शामिल होंगे। लेकिन आप सरकार के इस फैसले और इन प्लास्टिक नोटों के बारे में क्या सोचते हैं? आप किस तरह से इस फैसले को देखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।